गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। वेलकम टू भारतीय ट्यूटोरियल। आप लोगों को आज हम त्रिकोणमिति में ऊंचाई दूरी शुरू करेंगे। तो ऊंचाई दूरी से संबंधित कुछ आपको जरूरी चीजें हैं जो हम यहाँ बताने वाले हैं। तो ऊंचाई दूरी, ऊंचाई और दूरी, इसको आप लोग समझते होंगे कि ऊंचाई दूरी क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें ज्यादातर सवालें आपको ऊंचाई और दूरी से संबंधित ही सवालें हल करना होता है, तो इसलिए इसका नाम ऊंचाई दूरी रखा गया है। तो ऊंचाई और दूरी ज्ञात करने के लिए आपको दो चीजों की ज्यादा आवश्यकता होती है, जिसमें से पहला है उन्नयन कोण और दूसरा है अवनमन कोण। उन्नयन कोण और अवनमन कोण। उन्नयन कोण एंगल ऑफ एलिवेशन और अवनमन कोण एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो उन्नयन कोण क्या होता है? जब कोई वस्तु नेत्र के क्षैतिज तल से ऊपर स्थित हो तो उस वस्तु को देखने के लिए अपना सिर ऊपर की तरफ उठाते हैं, तो इस प्रकार जो कोण बनता है उसे उन्नयन कोण कहते हैं। या क्षैतिज रेखा से ऊपर की तरफ बने कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। अब इसको आप समझ लीजिए। यहाँ हम चित्र बनाए हैं, चित्र नंबर 1 इसके लिए है कि क्या है? उन्नयन कोण है। ये है क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा क्या होती है? क्षैतिज मतलब होता है पृथ्वी। पृथ्वी से ही क्षैतिज रेखा बनी है। तो जो रेखा पृथ्वी के सीध में जाती है, पृथ्वी के समांतर ऐसे, तो ये क्या होती है? क्षैतिज रेखा। और एक होती है ऊर्ध्वाधर रेखा। ऊर्ध्वाधर सीधा पृथ्वी पर खड़ी होती है, मतलब पृथ्वी पर लंब होती है, तो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है। एक होती है क्षैतिज रेखा। तो क्षैतिज रेखा मतलब जो पड़ी रेखा होती है, और एक खड़ी रेखा होती है। खड़ी मतलब ऊर्ध्वाधर। तो यहाँ आप ऊर्ध्वाधर नहीं समझना है, यहाँ क्षैतिज। क्षैतिज मतलब देख रहे हैं पृथ्वी के सीध में, है ना? तो जो रेखा पृथ्वी के सीध में होती है या पृथ्वी के समांतर होती है वो क्षैतिज रेखा होती है। तो क्षैतिज रेखा से ऊपर की तरफ अगर कोण बन रहा है तो उन्नयन कोण है। फिर क्षैतिज रेखा से अगर नीचे की तरफ बन रहा है तो अवनमन कोण है। सीधा सीधा इसकी परिभाषा समझ लीजिए, मौखिक याद हो जाएगा। और दूसरा क्या है? अवनमन कोण जब कोई वस्तु नेत्र के क्षैतिज तल से नीचे की ओर स्थित होती है तो उसे देखने के लिए अपना सिर नीचे की तरफ झुकाते हैं, तो इस प्रकार जो कोण बनता है उसे अवनमन कोण कहते हैं। या क्षैतिज रेखा से नीचे की तरफ बने कोण को अवनमन कोण कहते हैं। इसको हम अभी बता चुके हैं। तो आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। उन्नयन कोण क्या है, अवनमन कोण क्या है? ये दोनों एक क्षैतिज रेखा पर आधारित होते हैं। अगर क्षैतिज रेखा क्या होती है? आपको जब चित्र बनाना होगा तो इन दोनों को अगर याद रखेंगे तभी चित्र बनाने में आसानी होगी, क्योंकि क्षैतिज रेखा जो होती है वह नेत्र रेखा होती है। मतलब नेत्र, आपकी आंख से सीधे सीधे जो रेखा जाती है उसी को आपको क्षैतिज रेखा मानना है। तो जो सीधे आपकी आंख से रेखा निकलेगी वो पृथ्वी के समांतर होती है। अब पृथ्वी के समांतर है तो क्षैतिज रेखा हो गई। अब क्षैतिज रेखा से जब ऊपर देखेंगे तो उन्नयन कोण बनेगा। जैसे आप ऐसे सीधे खड़े हैं और ऊपर की तरफ कोई बच्चा पतंग उड़ा रहा है, तो पतंग उड़ा रहा है तो उसको जब देखेंगे तो ऊपर की तरफ ऐसे उठाएंगे नजर, तो क्षैतिज रेखा से ऊपर की तरफ जितना कोण उठ रहा है वो उन्नयन कोण होगा। तो कोण आपको दिया जाएगा 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, जो भी है वो सब दिया जाएगा। तो चित्र बनाते समय आपको ध्यान से समझना है कि वहां क्या बन रहा है, उन्नयन कोण बन रहा है कि अवनमन कोण बन रहा है। उन्नयन मतलब समझ लीजिए कि कोई वस्तु ऊपर स्थित होगी, नेत्र रेखा से ऊपर। और अवनमन कोण है तो अवनमन कोण क्या होता है? जैसे छत पर कोई व्यक्ति खड़ा है और नीचे गिरी हुई कोई गेंद देख रहा है, तो उसको क्या, कौन कोण बनेगा? अवनमन कोण बनेगा। जैसे छत पर व्यक्ति खड़ा है तो पहले तो सीधी रेखा मानी जाएगी, तो सीधी रेखा जो जाएगी वो क्या होगी? अवनमन कोण, क्षैतिज रेखा होगी। अब क्षैतिज रेखा से जब नीचे की तरफ अपनी नजर झुकाएगा तो क्षैतिज रेखा से नीचे की तरफ जितना झुकाएगा वह अवनमन कोण बनेगा। तो अवनमन कोण, उन्नयन कोण, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको आप लोग एक बार दोहरा लीजिएगा जिससे आपको चित्र बनाने में आसानी हो। चित्र बनाते समय इन बातों का जब ध्यान रखेंगे तभी चित्र आसानी से बन पाएगा, क्योंकि ऊंचाई दूरी में चित्र का विशेष महत्व होता है। जब आप चित्र बना लेंगे तभी सवाल हल कर पाएंगे। चित्र बनाने से मतलब उसमें चित्रकारी नहीं करना है, केवल त्रिभुज पर आधारित उसी नमूने को उसमें ढालना होता है।
जैसे हम एक उदाहरण देंगे को, एक बिजली के खंभे से 10 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से देखने पर 30 अंश का कोण बनता है, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये क्या है, ये आपके दिमाग में एक चित्र बन गया होगा। तो खंभे से 15 मीटर की दूरी या 10 मीटर की दूरी पर स्थित है, और वहां से जब आप खंभे की ऊंचाई देखेंगे तो क्षैतिज रेखा तो एकदम नीचे है, अब नीचे से जब ऊपर देख रहे हैं तो क्या बन रहा है, उन्नयन कोण बन रहा है। तो इससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि उसमें कैसे चित्र बनाना है। तो चित्र बनाते समय उन्नयन कोण अवनमन कोण का विशेष महत्व होता है, जिससे आपको बनाने में आसानी होती है। तो चलिए आगे हम कुछ उदाहरण बता रहे हैं जिससे आपको ये सब समझ में आ जाए। देखिए आगे हम उदाहरण में एक पहले सवाल लिए हैं, 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है, उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है, चिमनी की ऊंचाई बताइए। चलिए हम लोग साथ साथ चित्र बनाते हैं, जिससे समझ में आ जाएगा कि हाँ चित्र कैसे बनाया जाता है। सवाल पढ़ने पर चित्र कैसे समझ में आता है, दिमाग में कैसे बैठता है। तो 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक, प्रेक्षक मतलब परीक्षण करने वाला, चेक करने वाला, ऑब्जर्वर जो चेक कर रहा है, जो देख रहा है कहाँ क्या है, उसको प्रेक्षक बोलते हैं। एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी है। तो आपको समझना होगा चिमनी क्या होती है। चिमनी मतलब ईंट का भट्ठा देखे होंगे आप लोग, जो ऊपर से उठा रहता है धुआं निकलने के लिए, उसको चिमनी बोलते हैं। या एक बिजली का खंभा जो होता है वो भी ऊंचाई में होता है, या कोई बिल्डिंग है, इमारत है, वो ऊंचाई में होती है। तो यहाँ पर एक चिमनी दिया गया है, तो चिमनी क्या होती है, ऊंचाई में होती है। तो आपको पहले एक ऊंचाई की रेखा खींच लेना है, मतलब ऊर्ध्वाधर रेखा। ये क्या बनेगी, चिमनी मान लेते हैं हम इसको, नमूना बना रहे हैं तो नमूना ही वही चित्र होता है। तो हम इसको पहले एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींच लेते हैं, जिसको मान लेते हैं कि चिमनी है। ये 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से, इस चिमनी से 28 मीटर की दूरी पर, तो यहां से मान लीजिए कुछ दूरी पर, यहाँ ये 28 मीटर हो जाएगा, 28.5 मीटर। तो यहां से इसकी दूरी 28.5 मीटर हो गई की दूरी पर है। अब वह व्यक्ति यहाँ है, समझ लीजिए। उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण, तो यहाँ से व्यक्ति ये खड़ा है और कितना लंबा है, 1.5 मीटर है। तो यहाँ से इसकी ऊंचाई 1.5 मीटर बना लेते हैं, ये 1.5 मीटर हो गया। इसकी ये आंख से अब इसके शिखर का उन्नयन कोण, तो यहाँ हम इसको मिलाएंगे तो क्या बनेगा, उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण तभी बनेगा जब उसकी क्षैतिज रेखा होगी। तो क्षैतिज रेखा तो यहाँ भी है नहीं। क्षैतिज रेखा क्या होती है, जो पृथ्वी के सीध में होगी। तो इसको आपको खींचना होगा, यहां हम इसको खींच दिए तो क्या बन गई, क्षैतिज रेखा। तो क्षैतिज रेखा हो गई। अब इसके बाद यहां से जो कोण बनता है, इसका मान दिया गया है कितना, उसकी आंखों से शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। तो यहाँ पर ये 45 अंश का कोण बन रहा है। तो इसमें इसका नाम दे दिया जाए A B C, और यहां भी दे सकते हैं D E, हो गया। तो अब आपको इस चित्र में देखना है त्रिभुज ABC। तो ABC ये समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में त्रिकोणमिति की सारी निष्पत्तियां काम करती हैं, और पाइथागोरस में भी काम करता है। तो यहाँ आपको दिया गया है कोण 45 अंश। 45 अंश की सहायता से इसकी ये भुजा और इस भुजा से मतलब हमें है, मतलब ये ऊंचाई है और ये दूरी है। ऊंचाई और दूरी में ज्यादातर tan का काम लगता है। tan क्यों लगाया जाता है, क्योंकि tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो लंब क्या है, ऊंचाई है, आधार क्या है, दूरी है। तो आधार और लंब का संबंध हमेशा tan में होता है या तो काट में होता है, इसीलिए ऊंचाई दूरी में हमेशा tan और काट का प्रयोग होता है। ज्यादातर 90% आपको tan काट का ही प्रयोग होता है। इसके बाद sin cos का भी कहीं न कहीं जरूरत पड़ जाती है। तो हम tan क्यों लेंगे, क्योंकि tan
का संबंध ऊंचाई और दूरी मतलब लंब और आधार से होता है, इसलिए tan लिया जाता है। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो tan थीटा, थीटा का मान क्या दिया गया है यहाँ tan 45 अंश हो जाएगा। तो लंब यहाँ है BC, तो BC बटे आधार इसका है AB, तो tan 45 का मान 1 होता है। BC, तो BC यहाँ देखिए इसको h मान लेते हैं हम, h मतलब हाइट ऊंचाई, ऊंचाई तो मालूम करना है, तो यहाँ हम h लिखेंगे। और AB जितना है उतना AB होगा क्योंकि सीधी रेखा है, तो AB का मान क्या रखेंगे 28.5, तो तिरछा गुणा करेंगे तो 28.5 इसके 28.5, इसका मतलब h बराबर 28.5 मीटर। तो इसकी ऊंचाई कितना आई 28.5 मीटर, लेकिन ये 1.5 मीटर का व्यक्ति जो है ये अपनी ऊंचाई से देख रहा है, इसलिए 1.5 मीटर अभी इसमें से कम आ रहा है क्योंकि ऊपर है, तो इसको आपको पूरा जोड़ना होगा। तो यहां लिख दीजिए इसलिए चिमनी की कुल ऊंचाई बराबर, ऊंचाई पूरा है ना BC प्लस BE, BC प्लस BE, तो BC का मान अभी आया है h क्या है 28.5 प्लस BE के बराबर AD है कितना 1.5 मीटर, तो 1.5 इसको जोड़ेंगे 5 5 10, 8 1 9 1 10 2 1 3, तो 30.0 मतलब 30 मीटर, ये इसका आंसर होगा। मतलब चिमनी की ऊंचाई कितना है 30 मीटर है। तो दिए गए आंकड़े की सहायता से आप इसकी ऊंचाई निकाल लिए, तो समझ में आ गया होगा कैसे इसको हल करते हैं। चलिए इसके बाद एक उदाहरण और बताते हैं तो स्पष्ट हो जाएगा और बढ़िया से। ये देखिए दूसरा उदाहरण, भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। इसका मतलब इसमें दो प्रश्न पूछा गया है, तो इसमें पहले आपको चित्र बनाना होगा, कैसे इसका चित्र बनेगा। भवन के शिखर, तो आपको पहले एक भवन मतलब ऊंचाई वाला ऊर्ध्वाधर रेखा खींच लेना है। नमूना भवन का हम नमूना बना लिए। भूमि के एक बिंदु P से, तो और यहाँ भूमि पर एक बिंदु P है, यहाँ से इसके कुछ दूरी पर एक बिंदु P यहाँ है। P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन, तो भवन कितना है 10 मीटर है। भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, ये बन गया 30 अंश। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है। अब भवन के शिखर मतलब ये तो भवन है, शिखर मतलब चोटी ऊपर, ये भी ध्यान देना होगा शिखर कहाँ होता है, ऊपर होता है नीचे होता है, तो शिखर हमेशा ऊपर होता है, चोटी ऊपर। तो भूमि में तल में जमीन में अगर है तो नीचे होता है। तो यहाँ पर एक झंडा लगाया गया, ध्वज मतलब झंडा, यहाँ से कुछ ऊंचाई का झंडा लगाया गया, मान लीजिए ये है झंडा लहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण, ध्वज को लहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण, इसी बिंदु से अब ध्वज के शिखर को देख रहे हैं, तो यहां से इसको देखेंगे तो इसका उन्नयन कोण कितना बन रहा है पूरा अब 45 अंश बन रहा है, 45 अंश। तो इसमें दो त्रिभुज बना है, तो इसका नाम दे दीजिए पहले P Q R और ये मान लीजिए S है। तो सबसे पहले इस त्रिभुज में, छोटे वाले त्रिभुज में काम करना है, और यहाँ इसकी ऊंचाई मान लीजिए h है, झंडे की ऊंचाई केवल h मान लेते हैं, और ये आधार भी नहीं मालूम है, आधार नहीं दिया गया है, तो आधार को x मान लेते हैं। नहीं मानेंगे तो भी आएगा, तब आपको दो दो अच्छा लिखना होगा, जैसे पी क्यू, तो पी क्यू की जगह केवल हम x लिख देंगे, तो लिखने में आसानी होगी, समझने में भी आसानी होगी। चलिए आगे,
मान लीजिए माना ध्वज की ऊंचाई h तथा भवन से बिंदु P के बीच की दूरी x है। इसलिए समकोण त्रिभुज PQR में, समकोण त्रिभुज है ये देख रहे हैं ना, ये समकोण त्रिभुज होगा तो PQR मतलब छोटे त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज PQR में tan कितना बन रहा है 30 अंश, छोटे त्रिभुज में 30 अंश बनेगा तो tan 30 बराबर लंब बटे आधार, tan का लंब बटे आधार होगा तो लंब क्या होगा QR बटे PQ। तो tan 30 का मान क्या होता है 1 बटे कड़े में 3। ये पीछे हम बता चुके हैं, आपको याद भी होगा, जिनको याद नहीं है तो सारणी देख करके याद कर लीजिएगा। 1 बटे कड़े में 3 बराबर QR का मान मालूम है कितना है, यहाँ ये पूरा 10 है तो 10 बटे PQ का मान मालूम नहीं है तो x माने हैं तो हम x रख लेंगे, तिरछा गुणा करेंगे तो x बराबर 10 के 10 करड़े में 3, तो x बराबर 10 करड़े में 3 का मान दिया गया है यहाँ पर कितना है 1.732। 10 का इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1.732 0, 3 अंक बाद दशमलव लगाएंगे, दशमलव यहाँ आ जाएगा तो 17.32 या 32 मीटर। ये तो हुआ आधार की दूरी, मतलब यहाँ से यहाँ की दूरी आ गई। अब क्या करना है, अब आपको उसकी ऊंचाई निकालना है तो अब बड़े त्रिभुज में लेंगे, इसलिए त्रिभुज PQR यहाँ तथा लिख दीजिए ठीक रहेगा, तथा त्रिभुज PQS में, त्रिभुज PQS मतलब बड़े त्रिभुज में tan कितना लेंगे 45 अंश, क्योंकि पूरा बड़ा वाला कोण 45 अंश है बड़े त्रिभुज के लिए, तो tan 45 बराबर लंब बटे आधार, तो लंब क्या होगा इसका QS बटे PQ। तो tan 45 मान होता है 1, QS क्या होगा h प्लस 10, क्योंकि ये 2 बार तोड़ करके लिखा गया है तो दोनों को लिख सकते हैं क्या h प्लस 10 बटे PQ का मान अभी आ चुका है, यहाँ क्या लिखे हैं 17.32, तो हम उसका मान रख देंगे, इसको हल कर लीजिए, तिरछा गुणा करेंगे तो h प्लस 10 बराबर 17.32 में 1 गुणा होगा तो नहीं रहेगा 17.32, तो h बराबर 17.32 माइनस 10 अंक है तो उधर जाएगा तो घटेगा, h बराबर 17 में से 10 घटेगा तो बचेगा 7.32 मीटर। क्या है ये झंडे की ऊंचाई है, पताका जो ध्वज लगाया गया है उसकी ऊंचाई है, तो h है क्या झंडे की ऊंचाई, हम झंडे की ऊंचाई माने हैं तो इसलिए एक उत्तर ही हो गया और एक उत्तर ही होगा। देख रहे हैं कितनी आसानी से आ गया, तो इसमें आपको बहुत ही आसान है, केवल चित्र आसानी से बना लेंगे बस, जब चित्र बन जाएगा तो सवाल हल करने में दिक्कत नहीं होगी। तो समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आएगा तो आपको कमेंट करना है, कमेंट करेंगे तो हम बताएंगे कि हाँ कहाँ समस्या है, जो जिसको न समझ में आए उसको बताइएगा। चलिए प्रश्नावली 9A शुरू करते हैं। इसका पहला सवाल है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के 5 बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो कैसे बनाएंगे, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के 5 बिंदु से, तो पहले एक मीनार बना लीजिए, मीनार के 5 बिंदु, 5 मतलब चरण होता है, 5 मतलब चरण पैर, तो पैर मतलब नीचे होता है, तो 5 बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर, ये 5 बिंदु है तो इससे 30 मीटर की दूरी पर, मान लीजिए यहाँ है आप की दूरी पर, 30 मीटर की दूरी पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मतलब यहां से शिखर इसका देखा जाता है तो इसका उन्नयन कोण कितना बन रहा है 30 अंश।
उन्नयन कोण 30 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसका नाम लिख दीजिए पहले ABC। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है तो मान लीजिए ऊंचाई h है। जो पूछता है उसको कुछ मान लेंगे तो लिखने में आसानी होगी। माना मीनार की ऊंचाई h है, इसलिए समकोण त्रिभुज ABC में tan 30 अंश बराबर लंब बटे आधार। लंब इसका क्या है BC, आधार है AB। तो tan 30 का मान क्या होता है 1 बटे करड़ी में 3। BC का मान h है और AB का मान 30 है। बस एकदम सिंपल मान रख दिए। आप तिरछा गुणा करेंगे। कड़ी में 3 यहाँ 1 है, कड़ी में 3 1 की कड़ी में 3 h बराबर 30 1 के 30। तो आपको h का मान निकालना है। कड़ी में 3 उधर भेजा जाएगा तो 30 बटे कड़ी में 3 हो जाएगा, क्योंकि इसमें गुणा है तो उधर जाएगा तो भाग होगा। अब कड़ी में 3 है तो कड़ी में 3 को परिमीकरण कर देंगे। हर का परिमेय करने के लिए इसके संयुगी कड़ी से गुणा करते हैं। तो कड़ी में 3 का संयुगी कड़ी में 3 होता है। कड़ी में 3 में कड़ी में 3 गुणा करेंगे तो कड़ी में 3 का अंश और हर दोनों में गुणा करेंगे। परिमीकरण पीछे हम आपको समझा चुके हैं। h बराबर कड़ी में 3 का गुणा होगा तो 30 कड़ी में 3 बटे कड़ी में 3 ये हो जाएगा 3। क्या? क्योंकि कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 होता है कड़ी में 3 गुणे 3, दोनों एक कड़ी में आ जाएगा तो इसका जोड़ा बन गया। ये हो गया बाहर, कड़ी के बाहर हो गया तो इसका मान 3 हो गया। अब 3 से 3 कटेगा, 3 धामा 30, तो बचा क्या h बराबर 10 करड़ी में 3 मीटर। ये हो गया इसका आंसर। या तो कड़ी में 3 का मान रख सकते हैं। कड़ी में 3 का मान क्या होता है कड़ी में 3 बराबर 1.732 होता है, तो मान रख देंगे तो कड़ी खत्म हो जाएगी। तो जैसे भी हो आप कर सकते हैं। तो देख रहे हैं ना, सिंपल है, एकदम सिंपल है। आपको कमेंट करना है कि हाँ सरल है कि नहीं है। ठीक, अगर समझ में आ गया हो तो जरूर कमेंट करिएगा कि हाँ सर सरल है या कठिन है। अगर कठिन है, अगर आपको कठिन लगती है तो आप लिखेंगे तो हम थोड़ा और लो लेवल से समझाने का प्रयास करेंगे, जिससे जो जिन बच्चों को समस्या हो समझने में तो समस्या ना हो। ठीक, चलिए देखिए दूसरी सवाल है। आंधी के आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसका चित्र देखिए कैसे बनेगा। एक लंबा पेड़ था, एक लंबा पेड़ है, मान लीजिए एक लंबा पेड़ है। यार तो एक लंबा पेड़ बना लीजिए। अब इसमें कह रहा है कि यह पेड़ ऊंचाई से कुछ दूरी पर टूट गया। मान लीजिए यहां से टूट करके ये नीचे ऐसे लटक रहा है, ऊपर से टूट करके नीचे आ गया, इस तरह से जमीन को टच कर रहा है, तो ये त्रिभुज टाइप बन जाएगा। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। यहाँ जमीन को छू रहा है, इसके साथ 30 अंश का कोण बना रहा है। ये 30 अंश का कोण भी है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, पेड़ के पाद बिंदु ए है, पाद बिंदु की दूरी जहां शिखर जमीन को छूता है 30 अंश कोण बना था। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। तो यहां से इसकी दूरी कितना है 8 मीटर। यहां से यहां की दूरी 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इतना मैटर दिया है। अब इसको आपको नामकरण कर देना है A B C और ये मान लीजिए बिंदु D है। इसका तो काम आपको नहीं पड़ेगा, लेकिन हम नमूने के लिए बता दिए हैं। मान लीजिए ये यही पूरा मुड़ करके यहाँ आया है, ये जो यहाँ दिखाई दे रहा है यही मुड़ करके यहाँ आ गया है, तो मान लीजिए ये खत्म हो गया।
ठीक, समझ में आ गया। तो ये जो ऊपर था, ऊपर से अब नीचे आ गया, तो आपको क्या करना है, पेड़ की ऊंचाई क्या होगी, पेड़ की ऊंचाई इतना प्लस इतना होगा, क्योंकि ये जब यहाँ आ गया है, यही तो पूरा खड़ा हुआ पेड़ था। तो आपको निकालना क्या होगा, इसका लंब भी निकालना होगा और कर्ण भी निकालना होगा। मतलब इस त्रिभुज का लंब और कर्ण दोनों निकाल करके जोड़ना होगा, तब पूरे पेड़ की ऊंचाई मालूम होगी। तो आपको देखिए आधार दिया है और कर्ण पूछा है, तो आधार कर्ण का संबंध किसमें होता है, काश में, तो इसमें काश भी लगाना होगा। इसके बाद आधार दिया है और लंब मालूम करना है, तो आधार लंब किससे निकालेंगे, tan से निकालेंगे। तो इसमें आपको दोनों लगाना होगा, tan और काश। चलिए पहले हम tan लगा करके लंब निकाल लेते हैं। त्रिभुज ABC में tan 30 अंश बराबर BC बटे AB। tan 30 का मान 1 बटे कड़ी में 3, BC का मान नहीं मालूम है और AB मालूम है 8। तिरछा गुणा करेंगे तो 8 के 8, इसको सीधा लिखेंगे तो कड़ी 3 का गुणा BC में, BC 8 के 8, 8 उधर रहेगा, तो BC बराबर कड़ी 3 उधर जाएगा तो बटे हो जाएगा 8 बटे कड़ी में 3। तभी परिमीकरण नहीं करेंगे, आगे हमें कुछ और काम करना है, तब उसमें देखा जाए क्या होगा। इसके बाद अब क्या लगाएंगे, अब काश लगाएंगे। पुनः काश 30 अंश बराबर, काश का मान होता है आधार बटे कर्ण, तो AB बटे AC। काश 30 का मान कड़ी में 3 बटे 2, AB कितना है 8 है, AC मालूम ही नहीं है तो AC रहने देंगे। तिरछा गुणा, तो कड़ी में 3, AC बराबर 8 दूनी 16, तो AC बराबर 16 बटे कड़ी में 3। तो AC आ गया और BC भी आ गया, अब दोनों को जोड़ना होगा, इसलिए पूरे पेड़ की ऊंचाई बराबर क्या होगा, BC प्लस AC। तो BC का मान 8 बटे कड़ी में 3 प्लस AC का मान 16 बटे कड़ी में 3। तो इसका अगर दोनों बराबर है तो अंश सीधा जोड़ लेंगे, 16 8 जुड़ेगा तो 24 बटे कड़ी में 3 हो गया। अब यहाँ पर मीकर करेंगे तो एक ही बार करना होगा, नहीं तो यहाँ दोनों करना होता। क्या करेंगे, 24 बटे कड़ी में 3 का गुणा करेंगे कड़ी में 3 बटे कड़ी में 3, तो 24 कड़ी में 3 बटे कड़ी में 3, कड़ी में 3 हो गया 3, कड़ी खत्म, तो 3 1 के 3 8 24, तो बचा क्या 8 कड़ी में 3 मीटर, ये इसका आंसर होगा। मतलब पूरे पेड़ की ऊंचाई कितना है, 8 कड़ी में 3 मीटर। ठीक, समझ में आ गया होगा। इसको एक बार दोहरा लेंगे जिनको कठिन लगता हो।